Good morning, students. Once again, I am with you with our subject Business Studies of class 12th. Okay, welcome you all. We already start chapter 3, that is business environment. What is business environment? So, business environment refers to surrounding in which the business exists. बिजनेस जिसमें एग्जिस्ट करता है हम उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो बिजनेस कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, उन्हीं के बीच में हमारे बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, so let's start. So we already studied about features of business environment. If you have any problem regarding in this topic, you can watch our previous videos. Okay, now we start importance of business environment. Business environment के क्या importance हैं? तो first importance है, it help the firm identify opportunities and get first mover advantage. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बताया गया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है, अवसर। ओके, मौका या अवसर हिंदी में कहते हैं हम। तो ये क्या है, रिफर्स टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड चेंजेस। जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड हैं या बिजनेस के बाहर एक्सटर्नल चेंजेस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकें रिगार्डिंग टू दैट। ओके, और साथ में क्या बताया गया कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस। हमारे जो बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे सक्सेस पे ला सकते हैं। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया कि मारुति उद्योग जो है वो क्या है, तो एक कार मेकिंग कंपनी है। ओके, तो ये स्मॉल कार मैन्युफैक्चर करते थे। इन्होंने बिजनेस इंडिया में इन्वायरमेंट को टोटल स्टडी किया और उन्होंने ये पाया देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड दे कैन एफोर्ड स्मॉल कार रेदर द प्राइस कैन हाई और लो। अगर पेट्रोलियम का प्राइस हाई हो या लो हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन मिडिल क्लास के लोग कार एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, कार मैन्युफैक्चरिंग। मारुति उद्योग ही इंडिया में ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया था, ये स्मॉल कार प्रोवाइड किया था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। ओके, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखी कि हम उसे बाई कर सकते हैं, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल पॉपुलेशन एंड दे कैन एफोर्ड स्मॉल कार, और उन्होंने स्मॉल कार बनाई। दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया और उसको टेक ओवर कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प द firm identify threats and early warning signal। ओके, क्या बताया गया, देखिए एक वर्ड आया थ्रेट्स। थ्रेट्स को हम हिंदी में कह सकते हैं खतरा या फिर फियर, FEAR, फियर, डर। ओके, तो fears refers to negative external trait and changes that will hinder a business performance। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट डालने वाला कुछ ऐसा भी पॉइंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, कुछ थ्रेट्स भी मिलते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम अपने बिजनेस को अवेयर कर सकते हैं। क्या बताया गया, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज अर्ली वार्निंग सिग्नल। बताया गया कि जो हमारे बिजनेस के मैनेजर्स हैं अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्टडी करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, उनको और क्या मिल सकता है, थ्रेड्स भी मिल सकता है। और थ्रेड और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को वो स्टडी करके जो थ्रेड है वो कैसे वर्क करेगा, अर्ली वार्निंग का सिग्नल करेगा। ठीक है, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, तो उनको पहले से ही एक सिग्नल देगा कि आपका बिजनेस इस टाइप का है, आप इसे क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। इस टाइप का एक सिग्नल, चेतावनी उनको देगा।
मैनेजर्स को, और मैनेजर्स उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं. नाउ अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज इट हेल्प इन assisting in प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. देखिए, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन, अगर हम दो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स, दो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं अपने बिजनेस की, तो हम क्या कर सकते हैं, रिगार्डिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स वी कैन अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस व्हाट वी डन इन आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अगर हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता हो, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों के बारे में पता होगा, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ फ्यूचर में परफॉर्म होंगी, कोर्स ऑफ एक्शन लिए जाएंगे. नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया. एक नया वर्ड आया, टैपिंग. टैपिंग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ज्वाइंट करना. ओके, तो बिजनेस, हमारे बिजनेस में दो चीज़ें, दो टाइप के रिसोर्सेज यूज होते हैं. ओके, अ बिजनेस इज असेंबल दिस ओल्ड कार्ड इनपुट. ठीक है, दो चीज़ें, दो तरीके से हमारे बिजनेस में चीज़ें यूज़ होती हैं. पहला क्या है, तो बताया गया कि फाइनेंस, मशीन, लेबर, मटेरियल, पावर, वाटर, फॉर्म इट फ्रॉम इट इन्वॉल्व इंक्लूड, और भी चीज़ें इंक्लूड की गई. और वो सारी चीज़ें क्या हैं, देखिए, पहला असेंबल रिसोर्स था, वो रिसोर्सेस थे, रिसोर्स इनपुट था. ठीक है, इनपुट क्या क्या था, तो बताया गया मशीन, लेबर, मटेरियल, पावर, वाटर एक्सेट्रा. और कुछ क्या है, दूसरी चीज़ें हैं जो हमें इन्वायरमेंट के थ्रू इंक्लूड की जाती हैं. ओके, वो चीज़ें क्या हैं, फाइनेंसियर, गवर्नमेंट एंड सप्लायर, आउटसाइड इन्वायरमेंट के थ्रू हमें मिलते हैं. ठीक, और ये दोनों मिलके हमें क्या करेंगे, तो बताया गया स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टेल बिजनेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड व्हाट कैन मेक अवेलेबल टू गेट इट नीड फुलफिल्ड. अगर हमें अपने बिजनेस के नीड को फुलफिल, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, इन्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को और सक्सेसफुल करने के लिए हमें अपने दोनों रिसोर्सेस को ज्वाइन करके प्रोडक्ट, बिजनेस को रन करना चाहिए. ओके, that is fifth point is it helped in coping with rapid change. एक फिर से नया वर्ड आया, that is COPING, coping. coping का मतलब हो गया, कोपिंग का मतलब हो गया मुकाबला. ओके, कंपटीशन. ठीक, तो दीज डेज, अभी करंट टाइमिंग में क्या हो रहा है, देयर इज़ अ रैपिडली चेंज इन एनवायरनमेंट. हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में रैपिड चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं. किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, तो बताया गया जैसे कंपटीशन, फैशन, नंबर ऑफ कस्टमर, टेक्नोलॉजीज, ये क्या है, डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं. और अगर ये डे टू डे क्विकली चेंज हो रहे हैं, तो चेंज डज नॉट इफेक्ट बिजनेस. इस टाइप के चेंजेस हमारे बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, इफ वी कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहना होगा, जिससे हम क्या हो सकते हैं, मार्केट में कॉन्टिन्यूसली बने रह सकते हैं. ओके, यही चीज़ आगे भी लिखी है. दिस कैन बी पॉसिबल ओनली, अगर हम इस टाइप की चीज़ों को पॉसिबल करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा, कि हम बिजनेस में कंटिन्यू बने रहें, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहें, जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बिजनेस में भी चेंजेस करते रहें. नाउ अवर सिक्स्थ पॉइंट इज इट हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा. ठीक, तो बताया गया कि द फर्म विच continuously monitor their environment and develop suitable course of action not only improve the present performance but also continue to
सक्सीड इन मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बताया गया कि ऐसे बिजनेस, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही नहीं, साथ में अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और साथ में उनका प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, और साथ में वो कॉन्टिन्यूसली सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, और वो सक्सेस उनको क्या देगा, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बने रहने का मौका भी उनको मिलता है थ्रू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। Be happy, be positive, be strong. Everything is going to be all right, and we can study our offline classes as soon as possible. Thank you everybody. Have a nice day.